Okay, Assalamu alaikum, everybody. Okay, so should we start? Oh, oh, mhm. अभी साढ़े 7 बज रहे होंगे. Not that early in Pakistan, I would assume. Okay. Okay, ji. Assalamu alaikum, everybody. Welcome to the orientation session for CSS Criminology at Near Peer. I'm your course facilitator, Hasnain Arshad. Maybe few of you would know me. So, once again, thanks for joining. And we were waiting for a few minutes. And now I think we should start. Uh, okay, so there are a lot of questions.
which are there in the people's mind, especially those aspirants जो अभी start कर रहे होते हैं preparation. अभी this is April, so it's very क्या कहते हैं, very early comparatively. और अभी शायद knowledge भी उतनी नहीं होती है चीज़ों के बारे में, and then there is truckloads of information and false information and uh, आई डोंट नो कि क्या क्या कुछ, तो वो सारा कुछ चल रहा होता है। और आई वी थॉट कि it's a good opportunity and a good time to have an introductory session for criminology, क्योंकि वैसे ही सीएसएस के बारे में बहुत सारी चीज़ें हमने इसको ना बहुत ज़्यादा एक इसका हवा बनाया हुआ है कि पता नहीं बहुत मुश्किल सी चीज़ है। और साथ साथ उसके अलावा क्रिमिनोलॉजी इटसेल्फ उसको काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड, मुश्किल, थोड़ा सा पैराया सा सब्जेक्ट समझा जाता है। एंड टू बी ऑनेस्ट, आई थिंक व्हेन आई myself had begun preparing for it, it was not April, let me tell you. I think it was June or maybe July, और और तब रमज़ान था, तो जून या जुलाई हो। So I when I had started even thinking about doing CSS, तो मुझे अंदाज़ा नहीं था कि CSS में सब्जेक्ट्स कितने होते हैं, यानी आपने कितने सब्जेक्ट्स जो हैं वो ऑप्ट करने हैं। लेट्स मूव टू अदर स्लाइड एंड हेयर आई टू, और कितने मार्क्स होते हैं और क्या क्या कुछ होता है। मैंने खैर ज़िंदगी में CSS करने का कभी सोचा भी नहीं था ख़ास। सो इट वाज बाय वे ऑफ क्या कहना चाहिए, चांस, और वो हो गया। और तो criminology is is a unique subject amongst all the subjects that I chose. So we are supposed to choose 6 subjects. 6 are mandatory and 6 we have to choose. और मेरे subject choices थी international relations 1 and 2, sociology, gender studies, US history and criminology. और जैसे अभी काफ़ी लोग सब्जेक्ट्स की बात भी करेंगे, so I would try not to trespass in the domain of other subjects, लेकिन जो मेरे सब्जेक्ट्स हैं उसके बारे में, तो फर्स्ट सब्जेक्ट वाज आईआर, which I was very stern about कि मैंने तो ये लेना ही लेना है। और जो मेरे दो तीन बहुत साथी, बहुत सारे लोगों में से दो तीन बिल आखिर मेरे साथी जिन्होंने मुझे कहा कि आपने सीएसएस करना है, सो दे सेड डू नॉट ऑप्ट फॉर इंटरनेशनल रिलेशंस, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस जो है वो बहुत बैडली हिट किया जा रहा है। वो हमारे यहाँ एक टर्म यूज़ होती है ना कि जी आजकल इस सब्जेक्ट को बहुत रगड़ा लग रहा है, तो आप ये ना करें। तो मैंने कहा कि माई सोल पर्पस ऑफ टेकिंग दिस एग्ज़ाम इज़ कि मैंने इंटरनेशनल रिलेशंस और यूएस हिस्ट्री और सोशियोलॉजी, ये 3 मेजर सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, क्योंकि आई एम एन इंजीनियर बाय बैकग्राउंड एंड आई वाज कॉर्पोरेट एम्प्लॉय। तो मुझे थोड़ा सा शौक था शुरू से कि मैंने सोशल साइंसेज में कुछ करना है, बट आई वाजंट एबल टू गेट मच चांस। मैंने कहा भाई आईआर तो रखनी रखनी है, मैंने कौन सा पास वैसे भी हो जाना है, तो चाहे नंबर कम आए ज़्यादा आए, इट्स जस्ट के मैंने एक शौक के लिए रख लिया। मैं नौकरी से खुश हूँ और एनुअल लीव्स 2 साल की मर्ज करके हम इम्तिहान देंगे, बाकी अल्लाह अल्लाह खैर सलाम। तो बहरहाल वो मैंने अपनी ज़िद से आईआर 1 2 तो रखना ही पड़ता है फिर आपको। फिर यूएस हिस्ट्री वाज माय सब्जेक्ट ऑफ पैशन एंड सोशियोलॉजी। तो उसके साथ साथ जेंडर स्टडीज़ काफ़ी रेलेवेंट भी था, जेंडर स्टडीज़ मुझे पसंद था, उसके ऊपर थोड़ा बहुत मैंने पहले भी पढ़ा हुआ था। सो देयर वाज वन सब्जेक्ट दैट आई हैड टू चूज बिकॉज मेरे पास 1100 नंबर पूरे हो रहे थे और कुछ था नहीं। तो एक बड़ी सेफ सी चॉइस, लोग कहते हैं रीजनल लैंग्वेज रख लें, तो या अपनी जो भी आपकी मदर टंग है। तो फॉर्चुनेटली तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आई एम अ नेटिव उर्दू स्पीकर, तो आई कुड नॉट ऑप्ट फॉर सिंधी और पंजाबी, तो मुझे वो एज नहीं था। और उर्दू का जो इटसेल्फ सब्जेक्ट है उर्दू लिटरेचर, उसके बारे में बहुत सारी मिथ्स है। तो फिर आई वाज लेफ्ट विद फ्यू सब्जेक्ट्स, एक साइकोलॉजी था, क्रिमिनोलॉजी आ गया। तो फिर आई ऑप्टेड फॉर क्रिमिनोलॉजी दे एंड देयर आर फ्यू
कोजेंट रीजंस फॉर इट। तो मैं बहुत प्राउडली ये बात बार बार करता हूँ कि क्रिमिनोलॉजी इज द ओनली सब्जेक्ट दैट आई चोज फॉर CSS. Apart from criminology, there is no other subject that I chose for taking my CSS exam. So this is one subject on which I did some thinking process. Otherwise, har cheez for me it was just pre-decided, because I was not going to the exam hall with this mindset कि मैंने pass करना है. Although Allah has been very kind, and कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको खुद नहीं आपने प्लान की होती हैं. There is something which destiny has already predetermined for you. So that is why criminology is important and it's closer to my heart. And I have taken CSS exam twice, and I think in one of those cases, 2020, criminology was a low scoring subject comparatively, but still I was alhamdulillah able to score well in both these attempts. तो कहने का मतलब ये है कि मुझे भी ये लगता था कि पता नहीं वो जैसे कि कोई हम क्राइम प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे या कोई बहुत हार्ड कोर क्रिमिनल इश्यूज के ऊपर बात होगी या बहुत थ्योरेटिकल होगा या बहुत ड्रैब या बोरिंग सब्जेक्ट. इट इज़ नॉट लाइक दैट. तो मूविंग फॉरवर्ड हम इसके बारे में कुछ ना कुछ जो मिथ्स, कुछ misconceptions हैं उनको बस्ट करते रहेंगे. But generally, what is criminology? I think it's very intelligible. कि it's the what comes to our mind कि क्रिमिनोलॉजी में हमें क्या क्या लग रहा होता है कि जी कोई क्राइम सीन का कोई सॉल्यूशन है, या क्रिमिनल्स के बारे में पढ़ना है, या बहुत ही कोई ड्रैब डिटेल्स हैं जिनको हमने पढ़ना है, या बहुत ग्रोस क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं, या कोई लॉ के बारे में बहुत ज़्यादा हम डेप्थ में जाएंगे. सो पार्ट ऑफ इट इज़ ट्रू. Part of every of the statement that I have made is true, but it is partially true as I've said. तो क्रिमिनोलॉजी की यही एक खसूसियत भी है कि ये सब्जेक्ट उतना ड्राई नहीं है जितना नाम से हम थोड़ा सा घबरा भी जाते हैं. तो ये सब्जेक्ट अच्छा भला इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है. ये सब्जेक्ट की और क्या खसूसियात हैं. एक तो ये है कि जिन लोगों का सोशल साइंसेज में इंटरेस्ट है उनके लिए ये एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है. जिन लोगों ने सोशल साइंसेस के बाकी सब्जेक्ट्स रखे हैं, फॉर एग्जांपल फ्यू पीपल, a lot of people rather, they opt for gender studies. तो क्रिमिनोलॉजी और जेंडर स्टडीज में ये तो नहीं है कि बहुत ओवरलैप है, मगर द थीम ऑफ द टू सब्जेक्ट्स एंड फ्रॉम द सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू वो सिमिलर है. इसके अलावा जो लोग सोशियोलॉजी इंथुजियास्ट हैं, क्रिमिनोलॉजी उनको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है. इसके अलावा कोई एंथ्रोपोलॉजी, कोई साइकोलॉजी रखे तो उसको भी ये सब्जेक्ट इंटरेस्ट करेगा. ज़रूरी नहीं है कि सब्जेक्ट ओवरलैप करे, बिकॉज हम लोग बहुत ऑब्सेस्ड हो जाते हैं कि ओ हो तैयारी कम करना पड़े, या जी बस इस सब्जेक्ट का मटेरियल उस सब्जेक्ट में भी चल जाए. तो एक चीज़ मैं आगे चल के शायद जिक्र करूँगा, तो अभी यहाँ पे भी कर देते हैं कि डू नॉट ट्राई टू ब्लफ द एग्जामिनर. तो वो खैर जिस पैराई में मैं कह रहा हूँ, विल टॉक अबाउट इट लेटर. क्रिमिनोलॉजी, लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट है सोशल इश्यूज पे, चाहे आप कोई और सब्जेक्ट रखना चाहें ना रखना चाहें सोशल साइंस से रिलेटेड, लेकिन जो लोग सोशल इश्यूज के ऊपर पढ़ते हैं, उनमें इंटरेस्ट लेते हैं, उनके सॉल्यूशंस के बारे में करते हैं, सो क्रिमिनोलॉजी इज़ वन ऑफ दो सब्जेक्ट्स के जो बहुत ही इंटरेस्टिंग उनको लग सकता है. ठीक है. इसके अलावा क्रिमिनोलॉजी बाकी लोग भी रख सकते हैं. जैसे क्योंकि इट इज़ अ वेरी, क्या कहना चाहिए, इट्स नॉट अ वेरी एक्सटेंसिव सब्जेक्ट इन द कोर्स आउटलाइन फॉर CSS, और बड़ी कंसाइज सी और बड़ी रेलेवेंट टू द पॉइंट इसकी सब कोर्स आउटलाइन है फॉर CSS. सो it doesn't require you to do a lot of preparation. However, what I observed 2015, 16, 17 में पेपर्स बड़े आसान से आते थे. So people used to get carried away. ठीक है. और वो they used to take it
फॉर ग्रांटेड, और फिर लोगों ने क्रिमिनोलॉजी को बहुत ही ज़्यादा इजी लेना शुरू किया, लाइट लेना शुरू किया, और उसका नतीजा ये हुआ कि जब क्रिमिनोलॉजी के सब्जेक्ट में थोड़ा सी एग्ज़ामिनर एक्सपेक्टेशन बढ़ी और सवाल ज़्यादा स्पेसिफिक होना शुरू हुए, जिसमें आपकी नॉलेज टेस्टिंग होना शुरू हुई, आपके आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को असेस करने के लिए क्वेश्चंस आना शुरू हुए, सो पीपल स्टार्टेड फ्लंकिंग एंड और फिर एक चीज़ में शुरू हो क्रिमिनोलॉजी हिट हो रहा है, सो वो हिट किया जा रहा है, हिट होना तो कुछ और, सो वो सारी चीज़ें हैं, वी आर गोइंग टू ऑल्सो टॉक अबाउट दैट। तो ओवरऑल क्रिमिनोलॉजी क्या है? द स्टडी ऑफ क्राइम एंड क्रिमिनल्स, और उसमें मुख्तलिफ चीज़ें कवर हो जाती हैं। क्राइम के कॉजेज़ क्या हैं? ये तो मेजर पोर्शन ऑफ क्रिमिनोलॉजी है कि क्राइम होता क्यों है, ठीक है? क्राइम किस तरह का है, उसकी क्या इकसाम हैं, किन टाइप्स की हैं, किन कैटेगरीज़ की हैं, और जब क्राइम कमीशन होता है तो किस तरह से क्राइम कमिट किया जा रहा होता है, उस क्या तरीक़ाकार है, जो क्रिमिनल है उसका जो मोडस ऑपरेंडी है वो कैसा है, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड समटाइम्स क्रिमिनोलॉजी के स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स जो इवन पेपर अटेम्प्ट कर रहे होते हैं एग्ज़ाम हॉल में बैठे हुए भी, उनको ये नहीं कि क्रिमिनोलॉजी का एक बहुत मेजर फोकस दो चीज़ों पे, what are the causes of crime and crime as a sociological phenomenon, that's one, and how we can curb crime effectively. These are the two important uh, how should I say, the two important questions that are answered in the entire subject. Reduction in crime, जब crime curb करना virtually possible ना हो in short term, how can we reduce crime, and how to be preventive in approach to reduce and curb crime, कि prevention of crime कैसे हो कि crime commit ही ना हो, and legislation related to crime, तो इसके ऊपर भी बात हो रही होती। So as you can yourself see, you have already begun appreciating the fact that कि ये सब्जेक्ट बहुत ही interdisciplinary है, and this is the beauty of that subject, that people from different backgrounds can find relevance, and there is no one who can not find relevance in this subject। उसका reason क्या है कि जी everyone amongst us, the life of everyone at one point or the other has been impacted by crime or has been influenced by it, तो criminology is a subject which is very much relatable, ठीक है जी। एंड लास्टली के व्हाट आर द ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच आर देयर टू कंट्रोल क्राइम, ठीक है जी। सो क्राइम क्राइम काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, बट इट्स नॉट दैट फ्राइटनिंग अ सब्जेक्ट। मूविंग फॉरवर्ड, अच्छा जब भी आपका कोई क्वेश्चन हो यू कैन जस्ट टाइप इट इन द चैट बॉक्स एंड यू कैन। सो व्हाई क्रिमिनोलॉजी? सो सब्जेक्ट ग्रुपिंग की मैंने आपसे बहुत अभी एक तरह से वजाहत से बात कर ली है कि सब्जेक्ट ग्रुपिंग के लिहाज से ये सब्जेक्ट क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। वन मोर रीज़न दैट आई ऑप्टेड फॉर इट, सो आई वाज स्लाइटली इंटिमिडेटेड बाय लॉ सब्जेक्ट्स, क्योंकि क्रिमिनोलॉजी जिस ग्रुपिंग में आता है वहाँ पे लॉ के सब्जेक्ट्स होते हैं, लॉ, इंटरनेशनल लॉ, क्रिमिनल लॉ भी होता है, आई थिंक इस्लामिक लॉ एंड जुरिस्प्रूडेंस है, mercantile law or constitutional law. So law subjects were always slightly, how should I say, depressing for me. I found them very technical. Although, as luck would have it, I had to, for my, क्या कहते हैं, for my professional training, I had to learn and go through international law, and I enjoyed it thoroughly. मगर उस टाइम पे मुझे इंटरनेशनल लॉ भी काफ़ी फ्राइटनिंग या कह लें इंटिमिडेटिंग सा सब्जेक्ट लगता था, देन आई वेंट फॉर क्रिमिनोलॉजी, और क्रिमिनोलॉजी हैज़ नॉट डिसअपॉइंटेड मी, दैट चॉइस ऑफ माइन हैजंट डिसअपॉइंटेड। इट्स अ वेरी सिंपल, आप इसको बहुत इजीली, बहुत कन्वीनियंटली विदाउट एनी बुक आप पढ़ सकते हैं। लेट मी शो यू ऑफ दैट कोर्स। अच्छा, इंटर रिलेटेड फील्ड्स बहुत ज़्यादा इंटरडिसिप्लिनरी है, हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड में इसको देख लें। अच्छा, इसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स उतने ज़्यादा नहीं हैं, यानी ये जितना सब्जेक्ट हमें अपनी टर्मिनोलॉजी से लगता है कि
बहुत ही टेक्निकल होगा, बहुत ही रिगरस होगा, ऐसा नहीं है. It is a subject which requires your knowledge and your awareness about it, uh, including the technical aspects of it. लेकिन ये कोई बहुत overwhelmingly ऐसा subject नहीं है. Enthusiasm and passion, yes. I think हम में से बहुत सारे लोग या majority ऐसे ही लोगों की है जो अ, चाहती है कि माशरे से जराइम का खात्मा हो, जो चाहती है कि जो जेंडर एंड क्राइम इश्यूज हैं वो ख़त्म हो, जो चाहती है कि जो अंडर एज डिलिंक्वेंट्स हैं या जो बच्चे जराइम की दुनिया में आ जाते हैं उनके मसाइल हल हों, जो चाहती है कि रेडिकलिज्म जो है वो सोसाइटी से कम हो, जो चाहती है सोसाइटी के जो बहुत सारे मसाइल हैं उनका कोई तदारुक किया जाए अपार्ट फ्रॉम गवर्नमेंट. जो सोसाइटी और सोशल इंस्टीट्यूशंस themselves, how can they resolve that? So that is another thing. Interest, जैसे मैंने आपसे बात की, enthusiasm and passion as well as interest, ये अगर है तो I think this is going to be extremely effective. कोर्स कंटेंट मैंने आपको जैसे बताया बहुत सिंपल है, और कोर्स कंटेंट बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव और कॉन्वोलेटेड नहीं है. स्कोरिंग ट्रेंड जनरली अच्छा है. आई एम somebody who does not believe in few of the mythologies. मैं नियर पीयर के प्लेटफॉर्म से ही बात कर रहा हूँ, मगर ये बात मैंने ओपनली की है. आई थिंक नाउ it's been 4 years that I've been almost 4 years that I've been a course facilitator for one or other subject of CSS, and but I have never shied away from saying that कि ना एक पूरी इंडस्ट्री इस मिथ पे चल रही है कि CSS कोई बहुत ही ना कोई आउट ऑफ द वर्ल्ड एक आइडिया है जो हर कोई नहीं कर सकता, और उसके लिए आपको किसी न किसी एकेडमी के साथ एकदम बिल्कुल अटैच होना पड़ेगा, खाना पीना छोड़ना पड़ेगा, अपनी ज़िंदगी की तमाम एक्टिविटीज़ छोड़ के सिर्फ आपको 12-12 14-14 घंटे पढ़ना पड़ेगा. सो that is one thing I do not believe in it. Without going to an academy you can do it. I did it without going to an academy. Probably I was lucky, maybe it was just a matter of chance. लेकिन आप लोग भी कर सकते हैं. If I am with my mediocre abilities able to do this, you can also do it. तो एक ये चीज़ है. इसके अलावा एक है स्कोरिंग ट्रेंड कोई चीज़ कि जी ये सब्जेक्ट अब 2 साल से हिट, यानी बड़ा हाई स्कोरिंग है तो ये इस साल हिट किया जाएगा. ये हो गया, ये सब्जेक्ट हाई स्कोरिंग है, ये लो स्कोरिंग है. आई हैव सीन पीपल स्कोरिंग वेरी हाई इन every subject. uh, but the problem with few subjects has happened that initially जब हमारी CSS कोर्स यानी रीवैम्पिंग हुई, तो उसके बाद बहुत सारे कुछ सब्जेक्ट्स बहुत पॉपुलर हो गए बिकॉज ऑफ द ग्रुपिंग दे वर लाइंग इन, और उसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने उन्हें ऑप्ट किया. और एक चीज़, ये एक स्टैटिस्टिक्स का उसूल है, अगर ज़्यादा लोग ऑप्ट करेंगे तो फेलियर्स भी ज़्यादा होंगे, क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही होनी है ना. तो उसकी वजह से लोग फिर बहुत जल्दी जल्दी डिसअपॉइंट होने लगे, बिकॉज फिर जो अग्रीव्ड पार्टी थी उसकी उसका नंबर बहुत ज़्यादा. एक चीज, दूसरी चीज़ है कि एक सब्जेक्ट जब पॉपुलर हो रहा होता है तो हर कोई उसकी तरफ भागता है. फिर हर कोई भागता है तो जनरली लोग उस सब्जेक्ट को फॉर ग्रांटेड भी लेते हैं, कहते हैं बस ठीक है जैसे हो रहा है चल. पहले 3 साल तो क्रिमिनोलॉजी का जो पेपर आता था उसमें सवाल वही होता था जो आपकी हेडिंग होती थी आपके आउटलाइन की. व्हाट इज जुवेनाइल डिलिंक्वेंसी, प्लीज सजेस्ट फ्यू मेथड्स टू टू प्रिवेंट जुवेनाइल डिलिंक्वेंसी. what is the sociological theory related to crime proposed by, for example, रॉबर्ट के मर्टन, ठीक है, या फिर बाय शॉन मैके, या कोई व्हाट इज द इस्लामिक पर्सपेक्टिव ऑन क्राइम एंड क्रिमिनलिटी.
तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल। अच्छा, बच्चों को लगा कि भाई अब तो ये 2018 तक तो आ गया है, 19 का भी पेपर भी रिलेटिवली स्ट्रेट फॉरवर्ड, तब 20 का भी ऐसा ही होगा। ओहो हो, वो 20 का तो पेपर थोड़ा सा घुमा के आ गया, बच्चों के हाथ पैर फूल गए और उन्होंने सवाल अटेम्प्ट नहीं कर पाए। एंड देन 21 का, आई थिंक 21 21 का वाज रिलेटिवली इजी इन माय ओपिनियन। कहने का मतलब ये, इफ यू आर टेकिंग एन एग्जामिनर फॉर ग्रांटेड, इट मींस दैट द एग्जामिनर will punish you. There is one thing which is not untrue, and that is कि लोग, आप CSS के एग्जाम को अपने मैट्रिक, एफएससी, ये बोर्ड एग्जाम्स की तरह ट्रीट नहीं कर सकते कि जहाँ एक ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब है, और एग्जामिनर के ऊपर प्रेशर वहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि वॉल्यूम ऑफ पेपर बहुत ज़्यादा होते हैं, तो बहुत सारी मिस्टेक्स अवॉइड मतलब इग्नोर हो जाती हैं, और लोगों ने कुछ तरीके और जुगाड़े निकाली होती हैं। In CSS, there are subject specialists checking your paper, and there are subject specialists who have a limited specified amount of quantity of papers that they'll check, and they go through what you are writing. So do not try to bluff the examiner, as I had said earlier. But if you are well prepared, if you have gone through your subject outline, if you have done an in-depth study, there is no way you are going to score bad. Yes, there is some truth in scoring trend, मगर वो आपके स्कोर को 10 से 12 इधर उधर हिला सके या इससे ज्यादा कर, ऐसा नहीं हो सकता कि आपने सवाल सही अटेम्प्ट किया है, अच्छा अटेम्प्ट किया है, उसके अंदर अपना इन्फॉर्म्ड ओपिनियन दिया है, एंड यू आर अनएबल टू स्कोर वेल। आई एम नॉट somebody who believes in this. ये दूसरी बात हो गई। तीसरी चीज, ये इट्स एप्लीकेबल टू एवरी पेपर दैट यू अटेम्प्ट इन सीएसएस। योर मटेरियल, योर सब्सटेंस काउंट्स। लोगों को मार्कर और रंग बिरंगे पेन्स इस्तेमाल करने का, तस्वीरें बनाने का, टेबल चार्ट्स और कोटेशंस, ये सारी चीज़ों से अपने, इन तमाम कॉस्मेटिक से अपने पेपर को ब्यूटीफाई करने का बहुत शौक है। I have not followed this approach, and I have taken FPSC exam thrice, twice for CSS and once for my professional training. And just to tell you, so that you believe in it, I have been able to score well in all three exams. So with this conviction, I'm telling you, इन चीज़ों का बहुत ही, अगर कोई अफेक्ट होता भी हो तो लिमिटेड। what affects and what impacts is your substance, one thing, and as you will go through our module, तो मॉड्यूल में ये एक चीज़ बार बार कहता हूँ खासकर क्रिमिनोलॉजी में, व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इज़ कि आपने सब्जेक्ट, अपने टॉपिक के बारे में लिखा, आपने उसकी हेडिंग्स जो इतनी भी ज़रूरी हैं वो की, एट द सेम टाइम यू आर appearing in a CSS exam and you are a potential prospective CSS officer. तो एग्जामिनर एक्सपेक्ट्स कि आपकी अपनी इन्फॉर्म्ड ओपिनियन क्या है, एज प्रैक्टिशनर ऑफ क्रिमिनोलॉजी, एज अ स्कॉलर ऑफ सोशल साइंसेज, हाउ डू यू फील अबाउट दिस प्रॉब्लम एंड हाउ डू यू थिंक दिस इशू कैन बी checked, this issue can be resolved. तो आपका critical thinking, expert opinion, आपका critical analysis बहुत ज़रूरी है at the end of every answer, and this is something which would help make your paper distinct, appear distinct from others. प्रॉब्लम क्या है कि क्रिमिनोलॉजी के बारे में, कि आसान सा सब्जेक्ट है, बच्चे क्या करते हैं, आउटलाइंस ली, रट्टा मारा, वही चीज़ एग्जैक्टली कहीं से किताब से देख ली किसी से, और उसी को छाप दिया या कहीं से नोट्स ले। बट द पॉइंट इज कि एग्जैक्टली वही चीज़ अब नहीं पूछी जाती है। समथिंग ऑफ योर ओन, जो आपका अपना ओपिनियन है, जो बेस्ड ऑन योर नॉलेज ऑफ क्रिमिनोलॉजी, बेस्ड ऑन व्हाट यू हैव स्टडीड, आपने उसको कैसे बयान किया है, दैट इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। ठीक है जी, आई थिंक वी शुड मूव। सेक्शन 1 है, आई एम नॉट गोइंग टू गेट इनटू डिटेल्स ऑफ इट बिकॉज ये हमारे मॉड्यूल के अंदर हमने बड़ी डिटेल में कर ली है। सेक्शन 1 के अंदर फिर 4 पार्ट्स हैं, और जनरली क्रिमिनोलॉजी, जनरली नहीं, व्हाट हैपेंस इज कि क्रिमिनोलॉजी के पेपर के 4 सेक्शंस होते हैं, हर सेक्शन में 2 सवाल होते हैं और आपने 2 में से 1 सवाल करना है। सो प्रैक्टिकली, टेक्निकली इट्स अ 50% चॉइस।
यानी आउट ऑफ 8 आपने 4 क्वेश्चंस करने होते हैं, जबकि बहुत सारे सब्जेक्ट्स में आपने आउट ऑफ 7 4 क्वेश्चंस करने होते हैं। तो आपके पास अगर आप देखें तो लीवे ज़्यादा है, बट एट द सेम टाइम आपकी चॉइस लिमिटेड भी है कि आपको हर सेक्शन में से एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है, लाइक अ लॉट ऑफ अदर सब्जेक्ट्स जिसका मैंने खुद देखा है। यू कैन नॉट स्किप एनी सेक्शन, सो इन क्रिमिनोलॉजी एवरी सेक्शन इज इम्पोर्टेंट। सेक्शन 1 में इंट्रो, क्राइम क्या है, क्रिमिनोलॉजी, क्रिमिनलिटी, क्राइम की बेसिक जो सब एस्पेक्ट्स हैं उन पे सवाल आ जाता है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्राइम, क्राइम एंड क्रिमिनल्स, यानी क्राइम के क्लासिफाई कैसे करते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आई थिंक दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट part of the entire subject of criminology, that is theoretical perspective. It is impossible कि इसमें से कोई एक सवाल आपके पास ना आए। ठीक है, तो इन इन 4 पोर्शंस में से एक क्वेश्चन आपके पास आएगा, 2 क्वेश्चंस आएंगे, आपने एक अटेम्प्ट। जुवेनाइल डिलिंक्वेंसी, जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम, ये 2 पार्ट्स हैं, इन दोनों में से भी हर सूरत एक सवाल आता है। बट जस्ट सी इट, इज इट a very prolonged how should I say outline, yes, syllabus, no। मगर जुवेनाइल डिलिंक्वेंसी क्या होती है, जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम, यानी उस डिलिंक्वेंसी को कंट्रोल करने के लिए जस्टिस सिस्टम इन प्लेस है। पाकिस्तान में क्या प्रैक्टिसेस हैं, पाकिस्तान से बाहर गुड प्रैक्टिसेस क्या हैं उनके। उसके बाद है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, तो क्रिमिनल प्रिवेंशन ऑर्गेनाइजेशंस क्या हैं, वो कैसे चलती हैं, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर क्या है, ये सारी चीज़। प्यूनिटिव एंड रिफॉर्मेटिव ट्रीटमेंट, अगेन दैट इज़ द वेरी स्पिरिट ऑफ द इंटायर सब्जेक्ट, कि हमने क्राइम को कंट्रोल कैसे करना है, उसकी 2 मेजर अप्रोचेज हैं, और फिर वो आगे डिवाइड भी हो रही होती। प्यूनिटिव जस्टिस या प्यूनिटिव ट्रीटमेंट, और रिफॉर्मेटिव जस्टिस या रिफॉर्मेटिव ट्रीटमेंट, के अगर किसी ने क्राइम किया है तो उसको सज़ा दे के, उसको तकलीफ़ दे के हमने उसकी इस्लाह करनी है, या उसकी रिफ़ॉर्म के ऊपर उसकी बेहतरी करके उसके जो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं, कंट्रीब्यूटिंग एस्पेक्ट्स हैं, उनको एड्रेस करके करना है। ठीक है, थोड़ा-सा आपको ये लग रहा होगा कि वी आर रशिंग थ्रू दिस, बिकॉज़ अभी के लिए ये इतना ज़्यादा अहम नहीं है। सो वे ये सिर्फ सिंस इट इज़ जस्ट एन इंट्रोडक्टरी सेशन, तो हमारा काम आपको इन सेक्शंस के जो हैं वो जो सब पार्ट्स हैं उनके बारे में डिटेल इंट्रोडक्शन देना पर्पस नहीं। ठीक है जी। देन इट्स सेक्शन 3, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेटिव टेक्निक्स, गाइडलाइंस फॉर इन्वेस्टिगेटर्स, इंटरनेशनल क्राइम कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग ऑर्गेनाइजेशन। ये इंटरेस्टिंग सेक्शन है कि क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन की क्या टेक्निक्स होती हैं, क्या चीज़ें फॉलो करते हैं हम उसमें, क्या चीज़ें करते हैं, क्या चीज़ें हम नहीं कर पाते, सॉरी, कौन सी टेक्निक्स फॉलो करते हैं इन्वेस्टिगेशंस के लिए, कौन सी इन्वेस्टिगेटिव टेक्निक के क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं, क्या लिमिटेशंस हैं, इफेक्टिवनेस रेट क्या है, कौन सी जो क्राइम कंट्रोल एजेंसी है वो किस टाइप ऑफ क्राइम के लिए कौन सी टेक्निक को ज़्यादा प्रेफर करती है, ये सारी चीज़ें आ जाती। ठीक है जी। क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, लेटली ये वाला टॉपिक बहुत पॉपुलर है। एंड देन इंटरनेशनल क्राइम कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज अगेन एन इंटरेस्टिंग सेक्शन। इंटरपोल क्या है, कैसे काम करता है, मेंबर कंट्रीज कैसे ऑपरेट करते हैं, इंटरपोल की मैंडेट क्या है, और क्या चीज़ें इंटरपोल के मैंडेट में नहीं है। इसी तरह यूरोपोल इंटरपोल में क्या फ़र्क है, ये चीज़ें आ जाती हैं। UNFEI है, फिर यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम्स है, इंटरनेशनल पुलिस एसोसिएशन है, UNFEI, ये 2 दफ़ा आ गए। सो ये ऑर्गेनाइजेशंस कैसे काम करती हैं, इनका रोल क्या है इन द ग्लोबल स्फीयर इन टर्म्स ऑफ क्राइम कंट्रोल, ये सारी चीज़ ऐसे इसमें है। व्हेनेवर देयर इज अ क्वेश्चन यू कैन रेज योर हैंड और पुट योर क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स। आई होप as of now Jasnain Raza is asking how is FSP going. FSP is going very good, very fine. Hope you are able to also join it if you are so much interested. Section 4, recent concepts in criminology क्या हैं, terrorism, radicalism, war on terror. अब ये चीज़ें एक तो हम अखबारों में पढ़ लेते हैं ना,
लेकिन एज अ प्रैक्टिशनर ऑफ क्रिमिनोलॉजी इनकी टेक्निकल डेफिनेशंस क्या हैं, इनके कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स क्या हैं, इनके कंट्रोल की क्या टेक्निक्स और मैकेनिज्म्स इन प्लेस हैं, हम इसके बारे में पढ़ते हैं। एंड अगेन ड्रैब टेक्निकल डिटेल या कैसे क्रिमिनल एजेंसी चल रही थी उस तरह की चीज़ें नहीं, मगर इंट्रोडक्टरी एस्पेक्ट में बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें। मीडिया रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्राइम, दैट इज वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक्स। कि मीडिया क्राइम को जब रिप्रेजेंट कर रहा होता है तो किस तरह से करता है, उसका क्या रोल है प्रिवेंशन ऑफ क्राइम में, लेकिन साथ साथ उसका क्या रोल है कमीशन ऑफ क्राइम। क्योंकि मीडिया एक प्रोजेक्टिव लेबलिंग भी बहुत ज्यादा कर रहा है। प्रोजेक्टिव लेबलिंग भी हम पढ़ेंगे क्रिमिनोलॉजी में इंशाल्लाह। ह्यूमन राइट्स एनजीओस क्राइम, इनका आपस में क्या ताल्लुक है। जेंडर और क्राइम का जिक्र, अब मॉडर्न कॉन्सेप्ट इन क्राइम, अर्बनाइजेशन किस तरह से इम्पैक्ट होती है, और फिर हम लिंक भी करेंगे इसको थियरी से, जैसे सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइज क्राइम क्या है, एडविन सदरलैंड की थ्योरी भी इधर हम लाएंगे, वाइट कॉलर क्राइम, साइबर क्राइम। साइबर क्राइम एक इवन एक सवाल तो क्रिप्टो करेंसी पे भी आया, सो वी हैव ट्राइड आंसरिंग दैट क्वेश्चन। तो कहने का मतलब है देयर इज अ लॉट दैट इज देयर दैट मे इंटरेस्ट यू। ठीक है जी। नेशनल क्राइम कंट्रोल मॉनिटरिंग एजेंसी, पाकिस्तान की 3 मेजर क्राइम कंट्रोल एजेंसीज हैं। तो वो जो हैं, नैब है, एफआईए है, एएनएफ है, इनका क्या रोल है, इनका क्या मैंडेट है, इनका स्ट्रक्चर कैसे, ये ऑपरेट कैसे करती, कौन से क्रिमिनल एस्पेक्ट्स को कौन सी एजेंसी करती है, एजेंसीज के दरमियान जुरिस्डिक्शन का ओवरलैप कहाँ है, ये सारा कुछ। देयर इज वन क्वेश्चन दैट इज बीन आस्क्ड, बट आई थिंक इट इज such an important question that I should not delay answering it. Sir, can we skip theories in this subject? And that is the most fatal approach of approaching this. Impossible that you can skip theories and you can even pass the subjects. देखिए, मैं ये बात अपने हर लेक्चर और हर मॉड्यूल में करूंगा, और अभी अगर हम पास्ट पेपर सोल्यूशन पे भी जाएंगे तो उसमें कि इट इज़ इम्पॉसिबल कि आप क्रिमिनोलॉजी को एड्रेस कर सकें, उसकी प्रेपरेशन कर सकें, उसको समझ सकें एज अ सब्जेक्ट विदाउट going through the theories. But let me also tell you how ever formidable and frightening these theories appear, they are the most interesting पार्ट ऑफ योर सब्जेक्ट। आपको बहुत मज़ा आएगा और ये बहुत इंटरेस्टिंग होती हैं। आई एम श्योर अगर तो आप ने पहले ही साइन अप किया हुआ है कोर्स के लिए, सो इफ़ यू हैव येट नॉट गॉन थ्रू द theories, तो आप प्लीज़ theories वाला मॉड्यूल कीजिए। एंड इफ़ यू are not fascinated by that and you still find them boring or difficult or daunting, just let me know and I'll help you understand them. Theories are extremely important, and these are not theories. These are the explanation or approaches to अंडरस्टैंडिंग क्राइम। और आप देखें कि मैंने जब बाकी कोर्स आउटलाइन भी डिस्कस की, जैसे जेंडर अर्बनाइजेशन इन क्राइम की बात की, या ऑर्गेनाइज क्राइम की बात की, या पीछे कंट्रोल ऑफ क्राइम की बात की, तो थेरीज ही तो आएंगी। ठीक है ना। सो थेरीज, हर्शी की थेरी आएगी, या सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन थेरी आएगी। मैंने प्रोजेक्टिव लेबलिंग की बात की तो लेबलिंग थेरी आएगी, या मैंने ऑर्गेनाइज क्राइम की बात की या वाइट कॉलर क्राइम की तो एडविन सदरलैंड की थेरी आएगी। थेरीज के बगैर आप क्राइम कैसे द वन लाइन दैट आई अर्ज एवरीवन टू जस्ट imprint in their minds while preparing for criminology. Crime is a sociological phenomenon. एक चीज ये, बल्कि शायद आगे स्लाइड में एक ये चीज याद कर लें। एंड द अदर थिंग इज वी हैव the criminology, the approach of criminology is to reform the criminal, not to penalize them. ये दो चीजें आप जहन में रखें, और हर सवाल का आंसर करते हुए इन दो चीजों को जहन में रख के आंसर कीजिए। यू आर नेवर गोइंग टू appear wrong in your answer. ठीक है जी। Let's see if we can move forward. I am now seeing we are already how to prepare lectures. Let me assure you, criminology near peer में देर के जो lectures हैं, we are updating them
every year with every exam, every time, and whenever there is a new क्या कहते हैं, there is any addition or there is new aspect of any topic appearing, there is any emerging area or subject within this course, तो हम उसको करते हैं. क्रिमिनोलॉजी में बुक्स बहुत लिमिटेड हैं. एक लैरी सीगल की बुक है, बट अगेन दैट इज़ एक्सट्रीमली एक्सटेंसिव एंड नॉट ऑल एनकम्पसिंग, क्योंकि क्रिमिनोलॉजी सीएसएस जो कोर्स है वो पाकिस्तान के हिसाब से भी डिज़ाइन हुए हैं. बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं वो फिर उसमें कवर नहीं होते. कुछ टॉपिक्स एक्सेसिवली एक्सेसिव डिटेल में हैं, बहुत ड्रैब भी हैं. सो अगेन वो आपकी मर्जी है, बट दैट इज़ वन बुक. अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान सीएसएस की, यानी सीएसएस स्टूडेंट्स के लिए क्रिमिनोलॉजी के लिए पाकिस्तान स्पेसिफिक कोई इतनी इम्प्रेसिव बुक मुझे नहीं लगी. Even while I was preparing, there were few topics that I would pick from here and there. एक एडवांस पब्लिशर की बुक थी, उसके कुछ उसमें कुछ टॉपिक्स अच्छे थे, लेकिन अगेन उसमें उसके बारे में कोई बुराई ना कर सकता हूँ ना मुझे करनी चाहिए, मगर उसमें बहुत सारी चीज़ों में मुझे एडिटिंग मिस्टेक्स मिली, कुछ टॉपिक्स कवर होते हुए नहीं नज़र आ रहे. इस तरह और भी पब्लिशर्स की बुक्स थी, सो आई शुड नॉट नेम, बट एडवांस को मैंने कंसल्ट किया था. However, that was not enough, and I had to then do a lot of preparation through internet. CRPC पढ़ें, I did not read it in detail, मगर आप CRPC के कुछ aspects जैसे FIR से रिलेटेड, जुवेनाइल डिलिंक्वेंसी से रिलेटेड, ऑल दो उसके ऊपर तो अब अपना पूरा एक्ट खुद आ गया, मगर अगेन इसके अलावा क्राइम्स इन्वॉल्विंग वुमेन, इनसे रिलेटेड आप अगर एक दफ़ा भी पढ़ लें तो दैट इज़ गोइंग टू बी. इंटरनेट हेल्प मी अ लॉट, एंड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ आवर आवर टीचिंग ऑफ द सब्जेक्ट यू विल सी कि हमने इंटरनेट से बहुत हेल्प ली है. देयर इज़ एन एक्सटेंसिव सर्च एंड स्टडी that has been put, and then sometimes we have also referred to these in our lectures ताकि आप लोग भी उसको पढ़ें, because the credit has to be given wherever it is. Newspaper is important. Sometimes people think कि ये इसका क्या. I think social aspects के ऊपर खासकर emerging aspects of crime और reformative approach to criminology, इसके बारे में मैंने न्यूज़पेपर में बहुत पढ़ा. डॉन अखबार में जो है कुछ राइटर्स के कॉलम्स मुझे बड़े इंटरेस्टिंग लगते हैं. इस जुवेनाइल डिलिंक्वेंसी पे आई थिंक तारा बिलाल, शी राइट्स वेरी वेल. देन देयर इज ऑन जेंडर एंड क्राइम, आई थिंक मीज़े जहांगीर की बहन है, आई एम फॉरगेटिंग हर नेम, सुलेमा जहांगीर और शी राइट्स ऑन women and crime. Then Osama Khilji has been writing on cyber crime and digital and PECA, electronic crimes control and other things. So newspaper has helped me a lot in understanding, and believe me that जैसे मैंने आपसे कहा कि I have I had prepared for my CSS exam while being on job. I was never off job for a single day, and I was not doing even a sarkari job. I was in private sector multinational company and in Karachi, which has terrible traffic. So I used to have only 3-4 hours to prepare, except for the weekends, because traffic was terrible and everything. But in Alhamdulillah, I was lucky, and Allah has helped me a lot. Let us just take a very small break.
ओके जी, सॉरी, आई एम बैक. अच्छा, तो न्यूज़पेपर हैज़ been one source of information which is which has helped me a lot in preparing for CSS with limited time, with limited even I should say क्या कहना चाहिए ability capability भी कह लें. So I think newspaper reading is a habit that is going to go a long way for you. So that is one area I would strongly recommend everyone to do. It is going to help you in every subject that you study. ठीक है जी. Let's move forward. अच्छा जी, रिमेंबर दीज. आई थिंक ये हम बार बार इसका जिक्र करेंगे, हम ना इसको डिटेल में नेक्स्ट सेमिनार में डिस्कस करेंगे, बिकॉज आई वांट टू टेक फ्यू क्वेश्चंस ऑफ योर्स. मगर अगेन एक दफ़ा हम जस्ट टू जस्ट टू कवर इट कि ऑलवेज बिल्ड रिलेशनशिप विद रियल लाइफ सिनेरियोज. जैसे मैंने आपको बताया, हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई रियल लाइफ सिनेरियो से लिंक बनाएं. जुवेनाइल डिलिंक्वेंसी है तो जुवेनाइल डिलिंक्वेंट्स की कोई एग्जांपल्स आप ढूंढ लीजिए, जो या जो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं उनके ऊपर बात हो रही है, तो हमारी जो अ, क्या कहते हैं, हमारे जो दाएं बाएं माइनर्स के साथ जो इश्यूज हैं उनके ऊपर बात कर लीजिए. ये भी हम एक दो पास्ट पेपर क्वेश्चंस भी करते हैं. तो क्राइम एज अ सोशल फिनोमिनन, ये एक चीज पल्ले से बांध, ऑलवेज रेफर टू थियरीज. तो आई थिंक द आंसर इज अगेन गिवन. You cannot skip the theories. Newspaper is a must, as I've said, and few quotations don't hurt, but quotations in the entire paper एक आधी एक या दो relevant होनी चाहिए. तो ये that is good. That would be actually value adding rather. ठीक है जी. Next. ऑफिशियल रिपोर्ट्स एंड स्टैट्स, आप किसी चीज़ों के बारे में, आई थिंक नैब की रिपोर्ट्स के ऊपर, नैब की परफॉर्मेंस पे जब आ रहा है कुछ, या एफआईए पे, तो आप उनकी रिपोर्ट को रेफर करेंगे. इंटरपोल की इफेक्टिवनेस पे बात हो रही है तो बात, साइबर क्राइम्स की प्रेवलेंस पे बात हो रही है, एंड यू वांट टू कोड, तो किस तरह से यू वांट टू टेल द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रॉब्लम, तो आप कोट करेंगे कहीं से. इसी तरीके से क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल करेंसी पे बात हो रही है, डिजिटल करेंसी पे बात हो रही है, तो आप बताएंगे कि जी इस टाइम डिजिटल करेंसी में की कितनी रेलेवेंस है, ट्रेड वॉल्यूम क्या है, ये सारी चीज़ें. लॉ को रेफर करें, खासकर जो सवाल कंट्रोल ऑफ क्राइम या इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड है. एज आई सेड, objective is not to penalize the criminal but to prevent crime. Your perspective and analysis, as I've said again. I'm seeing a lot of people joining now. I think that's too late. uh, Despite whatever is the case, do not uh, follow a very light and relaxed approach. I think that's an unsolicited advice. Okay, now there is something exciting, that there is a 50% exclusive scholarship being offered for all those who are attending this seminar, and this scholarship will be offered by Near Peer. So wherever you require any guidance related to course, or you want to enroll, just WhatsApp us on this number, and we'll respond. So this is one thing. So those of you who have not enrolled and are interested, so that's an exciting offer you should sign up for. For the course, I must tell you one thing. Mm, ये why am I still, right now I'm not in Pakistan, and sometimes it is difficult for me to actually stay in touch, and it is difficult for me to always be available. But there are two things. One, I love teaching, and that's why I can never let go of that love and passion of mine. ठीक है. What about those who are already enrolled? I think you should talk to Near Peer, and I will be on your side. अच्छा, तो that is one reason. The other thing is, in specifically for criminology, I feel कि, और ये चीज़ ऐसी थी कि जिसने मुझे भी बहुत ज़्यादा
मैंने भी जिसको फील किया वो ये है कि क्रिमिनोलॉजी सीएसएस से रिलेटेड हमारे पास उस तरह से बुक्स बहुत ज़्यादा नहीं, यानी बहुत जगहों पर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि एक टॉपिक के ऊपर सिर्फ चल सो चल वाला हिसाब था। इवन एकेडमीज़ के अंदर क्रिमिनोलॉजी एज अ सब्जेक्ट जो इन पर्सन एकेडमीज़ होती हैं एज अ सब्जेक्ट उतना ज़्यादा उसके ऊपर फोकस नहीं किया जा रहा हो, तो कुछ टॉपिक्स को कहते हैं ये छोड़ दें, ये बस यहाँ से पढ़ लीजिएगा, और जो कुछ टॉपिक्स होते हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा डिटेल की जा रही होती है। आई थिंक इट इज़ गुड दैट वी कवर फ्यू टॉपिक्स इन एक्सटेंसिव मैनर। हाउएवर, जैसे इस सब्जेक्ट का एक ख़ास फीचर है कि आप कोई भी सेक्शन छोड़ नहीं सकते। उसकी वजह से होता ये है कि बच्चों को जब रीज़नेबल अमाउंट ऑफ गाइडेंस नहीं मिल रही होती, तो वो फिर उस टॉपिक को छोड़ देते हैं, और वो टॉपिक अगर एक ही सेक्शन में दो हों तो फिर बच्चे बेचारे फंस भी जाते हैं। सो दैट इज़ वाई क्रिमिनोलॉजी पे दैट इज़ देयर इज़ वन थिंग दैट आई कैन से विद कन्विक्शन कि we have tried to cover every aspect of the subject. We have tried to cover every topic in required detail, in considerable detail, and we have tried also added details to it. We have also provided you with the links to the resources where you can go and get even further knowledge of that subject. इसके अलावा we have updated our course regularly, और फिर लेटली जैसे कुछ क्वेश्चंस ऐसे आए कि जो बहुत कंटेम्प्रेरी और इमर्जिंग थे, और हमें ऐसा रियलाइज हो कि हमने बहुत अटेंशन शायद इन द बिगिनिंग उस टॉपिक को नहीं दी, तो वी हैव एक्चुअली added those topics. So the course has gone through a constant process of updation, and I am satisfied with the pace we progress. And definitely there will be topics and aspects which require even further updation, even further detail. So we are always available on WhatsApp or through your queries sent directly to near peer, and I make sure that I answer every question. Uh, and it's not related to me being a teacher for this course. I think that's a habit that I have developed, that if there is some message, I'll make a point to answer it. Sometimes it takes me more than 24 hours, but I make sure that the question is answered. I make sure that it is never ignored, and the answer is made satisfactorily. Okay, ji, is there any other question? Okay, ji. Let's move forward. If there are any questions as of now. Okay. So past paper discussion, हमने एक चीज I wanted to also tell you that every past paper has been also discussed. So we make sure that we answer your questions which are sent to us. However, we also make sure that the तो कि कोई सवाल ऐसा है कि जो जैसे पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं, तो कोई ऐसा सवाल है कि जी जो हमें लगता है कि इसके बारे में ये वाले एस्पेक्ट को हमें ज़्यादा डिटेल में कवर करना चाहिए। सो पास्ट पेपर के सॉल्यूशंस में अगेन वी हैव ट्राइड टू टेल यू how to attempt that particular question, how that particular question should have been attempted. If a similar question comes, what are the aspects of this answer that you can replicate there? What are the things that you have to think and add into that answer? So ये सारी चीज़ें। ओके जी, क्वेश्चन नंबर वन। आई एज आई हैव टोल्ड, ये क्योंकि हमारा पास्ट पेपर सॉल्यूशन का मॉड्यूल नहीं है, सो पास्ट पेपर सॉल्यूशन मॉड्यूल में हम हर ये 2025 के मैंने दो क्वेश्चंस उठाए हैं पास्ट पेपर के, तो बट इन द मॉड्यूल वी विल कवर एंड डिस्कस द आंसर इन ग्रेट डिटेल। अभी हम सिर्फ ये डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चन आया है उसके अंदर क्या आउटलाइन होनी चाहिए, क्या एस्पेक्ट को हमने टच करना है, कौन सी चीज़ों को हम बिल्कुल इग्नोर करना अफोर्ड नहीं कर सकते, किन चीज़ों की हम डिटेल में जाएं। सो क्वेश्चन नंबर वन और टू हमने पिक किया है। डिस्कस द स्कोप ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड इट्स सिग्निफिकेंस इन पाकिस्तान।
क्रिमिनोलॉजी का स्कोप क्या है और उसकी सिग्निफिकेंस क्या है। आई रिमेंबर, आई थिंक इट इज़ मॉड्यूल 1.2 में हमने इसको कवर किया है। बट अगेन सवाल एग्जैक्ट आया है तो सवाल के लिहाज से किस तरह जवाब, क्रिमिनोलॉजी क्या है उसकी डेफिनेशन दें, कोई एक रेलेवेंट सोर्स से डेफिनेशन ले लीजिए। तो आई हैव पिक्ड वन फ्रॉम राफेल ग्राफालो who says that criminology is the body of knowledge regarding crime as a social phenomenon. So the basis of criminology is crime being a social phenomenon. It includes within scope the processes of making laws, breaking laws and reacting towards the breaking. यानी लॉज कैसे बनाए जाते हैं, फिर लॉज का तोड़ा जाना जो कि क्राइम है, और उसके बाद सोसाइटी उसको रिस्पॉन्ड कैसे करती है, यानी पनिशमेंट या प्यूनिटिव एक्शन कैसे होता है, या कंट्रोल ऑफ क्राइम कैसे। The objective of criminology is the development of a body of general and verified principles and of other types of knowledge regarding the law, regarding, just 1 minute, the process of law, crime and treatment। ये एडविन सदरलैंड। ठीक है जी। जो क्रिमिनोलॉजी टर्म है ये राफेल ग्राफेलो ने कॉइन की थी। ही शुड बी क्रेडिटेड विद कॉइनिंग द नेम। और क्रिमिनोलॉजी का जो डेफिनेशन है, जो जनरली हम ज़्यादातर डेफिनेशंस उठाते हैं, एडविन सदरलैंड की ही डेफिनेशन है, वी हैव विद दैट। अच्छा, मूविंग फॉरवर्ड। अच्छा, स्कोप ऑफ क्रिमिनोलॉजी में क्राइम एज अ सोशल फिनोमिनन आ गए। अब 3 एस्पेक्ट्स आपको अपनी डेफिनेशन से ही मिल गए। ब्रेकिंग, मेकिंग ऑफ लॉस, क्योंकि कोई चीज़ बनेगी, कोई नॉर्म सेट होंगे सोसाइटी के तो वो चलेगी। फिर ब्रेकिंग ऑफ लॉस, कि वो लॉस ब्रेक हुए, इसका मतलब है कि क्राइम है क्या? क्राइम इज एन एक्ट और ओमिशन ऑफ the violation of law, regulation or a no reaction to breaking of laws, की किस तरह से society react करे। General principles and knowledge regarding process of law, crime and the treatment, यानी लॉ बना, लॉ टूटा तो क्राइम हो गया, और क्राइम हुआ तो उसको ट्रीट कैसे किया गया है। ठीक है जी, लेट्स मूव फॉरवर्ड विद दिस। पाकिस्तानी, अच्छा आई थिंक आई मिस्ड वन, ओके। पाकिस्तानी सोसाइटी में अच्छा जी, एनालिसिस ऑफ क्राइम, क्राइम के कॉज क्या है, उसकी वजह से इफेक्ट क्या होता है। माइक्रो मैक्रो लेवल पे हम क्राइम को कैसे डिस्कस, माइक्रो लेवल यानी एक मैक्रो लेवल एक सोसाइटी के लेवल पे। जनरली क्रिमिनोलॉजी सोसाइटी के लेवल पे क्राइम करे। क्रिमिनोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स कौन कौन से हैं, जैसे, या सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स के लिए कि क्राइम इज अ सोशल फिनोमेनन, जो थेरीज को हम कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा सोशल पर्सपेक्टिव्स के अलावा हमारे पास आ गई साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स भी हैं हमारे पास, बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स भी हैं हमारे पास, रिलीजियस पर्सपेक्टिव्स भी हैं। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के क्या इंस्टीट्यूशन, वो उनके प्रोसेसेस क्या हैं, उनमें गैप्स क्या हैं, क्या इफेक्टिवनेस कंसर्न्स हैं, और उनको इम्प्रूव कैसे किया। स्टेट एंड सोसाइटी प्रिवेंशन ऑफ क्राइम कैसे की जानी चाहिए, उसके लिए जैसे मैंने आपसे कहा कि मेजर अप्रोच क्या है, रिहेबिलिटेट करना है। हमारा मकसद किसी को इजा देना, किसी को तकलीफ देना, जेल में बंद करके उसकी आज़ादी सल्ब करना नहीं है। क्रिमिनोलॉजी की अप्रोच है कि क्रिमिनल को रिफॉर्म कैसे करें, और लेजिस्लेशन रिलेटेड टू क्राइम क्या है। ठीक है जी, मूविंग फॉरवर्ड। ये जैसे मैंने आपसे कहा था इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है, तो क्रिमिनोलॉजी के अंदर सोशियोलॉजी भी डिस्कस होती है, साइकोलॉजी टू एन एक्सटेंट, बायोलॉजी भी होती है, लॉ भी होता है, पॉलिटिकल साइंस भी होता है, और देयर आर मेनी थिंग्स दैट आर देयर। ओके जी, मूविंग फॉरवर्ड। इसको भी हम स्किप कर रहे हैं, यू कैन गो थ्रू इट। ये डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ क्रिमिनोलॉजी। वन एस्पेक्ट अगेन, क्रिमिनोलॉजी का पाकिस्तान की उसके लिहाज से क्या सिग्निफिकेंस है। तो आप बताएं, पाकिस्तान एक ट्रेडिशनल सोसाइटी है, यहाँ पे अभी तक फैमिली का इंस्टीट्यूशन बहुत रेलेवेंट है, ऑल्दो वो हर सोसाइटी में। लेकिन हमने देखा है कि पाकिस्तान में क्राइम की जो प्रेवलेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ठीक है, उस लिहाज से क्रिमिनोलॉजी हमें कैसे हेल्प कर सकती है। तो रोल ऑफ फैमिली को के ऊपर क्रिमिनोलॉजी डिस्कस करती है, और क्रिमिनोलॉजी
मुख्तलिफ अपनी सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स में रोल ऑफ फैमिली को डिस्कस कर, सोशल कंट्रोल के जरिए थेरी में, सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इवन लेबलिंग थेरी में. सो हाउ सोसाइटी रिएक्ट्स टू क्राइम एंड व्हाट इज द रोल ऑफ फैमिली इन प्रिवेंशन ऑफ क्राइम एंड इन कमीशन ऑफ क्राइम. फैमिली का क्या रोल है कि एक बच्चा या एक शख्स, उसके फेमिलियल सर्कमस्टांसेस कैसे थे, और फैमिली का रोल जब आइडेंटिफाई हो जाए तो फैमिली के इंस्टीट्यूशन, जो एक खानदान का जो एक इदारा है, जो कि यूनिट है एक सोसाइटी का, उसके अंदर हम क्या चेंजेस लाएंगे क्राइम के जो मसाइल हैं वो हल हो जाए. ठीक है. उसके बाद अप्रोचिंग क्राइम फ्रॉम अ सोशियोलॉजिकल व्यू पॉइंट. हमारे यहाँ क्या होता है, अनफॉर्चुनेटली कोई चाइल्ड रेप केस होता है तो फौरन जो है वो अ, लोग कहते हैं इसको टांग दें, और इसको जो है वो अ, एक सेकेंड. अच्छा जी. उसके बाद है कि लेकिन हम ये नहीं देखते कि क्या इसकी इफेक्टिवनेस भी है, क्या हम जो सोशल फैक्टर्स जो क्राइम को कंट्रीब्यूट करें उनको एड्रेस करें. क्या हमें सिर्फ लोगों को सरेआम फांसी देना या लोगों को सरेआम पुलिस मुकाबले में मार देने से हमारे मसाइल हल हो रहे हैं? अगर यही सोल्यूशन है तो फिर पाकिस्तान से क्राइम कम क्यों नहीं हो? क्या हम जो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर हैं, जॉबलेसनेस, अनएम्प्लॉयमेंट, और आगे हम बाकी इश्यूज को भी डिस्कस करेंगे, तो इंक्रीज रेडिकलिज्म इन सोसाइटी, ये क्रिमिनोलॉजी इसको भी डिस्कस करती है. तो ये तो मैंने आपको पॉइंटर्स लिखे हैं, हमें इन तमाम पॉइंटर्स को एक एक पैरा में, स्मॉल पैराग्राफ में हम एक्सप्लेन करेंगे अपने पेपर. ठीक है. यूथ बल्ज एंड इट्स प्रॉब्लम. पाकिस्तान के बारे में कहा जाता है कि जी इनॉर्मस यूथ बल्ज है और ये हमारे लिए एक एसेट है, और हम एक बड़ी यंग पॉपुलेशन है, और हम क्या कहते हैं इसको, ह्यूमन रिसोर्सेज को अपने यूज करके अपने फायदे में कर सकते. बट द पॉइंट इज, क्या ये एक्सेसिव पॉपुलेशन अनएम्प्लॉयमेंट, एक्सेसिव पॉपुलेशन ग्रोथ अनएम्प्लॉयमेंट में रिजल्ट नहीं करी? हमारे मोर देन 20 मिलियन, बल्कि 25 मिलियन चिल्ड्रन आर आउट ऑफ स्कूल. तो हम अपने बच्चों को तो तालीम के जेवर से आरास्ता कर ही नहीं पा रहे. तो और इससे एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स क्या हैं? ठीक है. संगसार कर दें, संसार नहीं कर दें, ऐसा संसार कर दें. ओके. प्रेवलेंट जेंडर बेस्ड क्राइम्स इन सोसाइटी. हमारी सोसाइटी में जेंडर बेस्ड क्राइम्स बहुत ज़्यादा हैं. वी आर एक्सट्रीमली डिस्क्रिमिनेटरी टुवर्ड्स विमेन, टुवर्ड्स अदर पीपल ऑफ अदर फेथ, टुवर्ड्स ट्रांसजेंडर, और फिर वो क्राइम भी कमिट होते हैं, वो सारी चीज़ें. तो ये पाकिस्तान रेलेवेंट, मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ कि क्रिमिनोलॉजी कितनी सिग्निफिकेंट है पाकिस्तान के लिए. ये तमाम इश्यूज पाकिस्तान स्पेसिफिक या पाकिस्तान से पर्टिनेंट है, और क्रिमिनोलॉजी इन चीज़ों को डिस्कस करती है. रिफॉर्मेटिव अप्रोच टू टैकलिंग क्रिमिनल एक्ट. पाकिस्तान में अभी तक बड़ी रेट्रीब्यूटिव और बड़ी एक हमें क्या कहना चाहिए, एक कंजर्वेटिव सी अप्रोच है टुवर्ड्स टैकलिंग क्राइम, और उसकी वजह से हम अभी तक रिफॉर्मेटिव जस्टिस की तरफ नहीं है. क्रिमिनोलॉजी थ्रू इट्स स्टडी, थ्रू केस स्टडीज, थ्रू स्टेटिस्टिक्स, थ्रू इट्स थ्योरी, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क हमें बताती है कि रिफॉर्मेटिव जस्टिस की कितनी इंपॉर्टेंस. प्रॉब्लम्स ऑफ एजुकेशन लिटरेसी. हमारे बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, हमारे जो बड़े लोग हैं वो अनस्किल्ड हैं. जो हमारी एजुकेशन है उसके ऊपर, उसके अंदर वैल्यूज़, उसके अंदर टॉलरेंस, को एग्जिस्टेंस के ऊपर कोई ज़्यादा फोकस नहीं है, ये चीज़ें. फिर कम्युनिटी की इन्वॉल्वमेंट और नॉन कन्वेंशनल मेजर्स. तो अल्टरनेटिव मेजर्स टू कंट्रोल क्राइम, ये भी एक क्रिमिनोलॉजी का नॉन कन्वेंशनल कंट्रोल मेजर्स. तो वो क्या चीज़ें हो सकती हैं पाकिस्तान की पैराई में? रोल्स ऑफ आर्ट्स एंड लिटरेचर. हमारे यहाँ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के जो इश्यूज हैं, हमारे एवेन्यूज ऑफ क्रिएटिव एक्सप्रेशन की जो लिमिटेशन है, उसको कैसे एड्रेस करके हम बहुत सारे, जो हमारे यहाँ यूथ की फ्रस्ट्रेशन है, हमारे यहाँ जो यूथ क्या, लोगों की अंदर, जवानों के अंदर, साथ साथ बूढ़ों के अंदर, खवातीन के अंदर, बच्चों के अंदर जो एक वहशत है, उसके पीछे क्या क्या अवामिल हैं? क्योंकि बहुत सारे क्राइम्स तो इस वजह से हुए.
हमारे यहाँ वेंडलिज्म बहुत ज़्यादा है। अब मुझे बताएं कि कोई शख्स जाके किसी की दुकान तोड़ देता है, पाकिस्तान में किसी की इबादत गाह को वेंडलाइज किया जाता है, हमारे यहाँ एहतजाज फ़लस्तीन के बारे में या किसी और मसले पे होता है, लेकिन हम गरीब लोगों की दुकानें तबाह कर देते हैं। किसी को जाके अभी रिसेंटली हमने देखा कि एक पॉपुलर फूड चेन जो है, उधर एक एम्प्लॉई जो है उनकी डेथ हो गई। तो अब किसी की डेथ से या किसी की दुकान तबाह करके हमें भी कुछ नहीं मिल रहा ना। ये एक ऐसा क्राइम है जिसका कोई फायदा नहीं है, बेनिफिट नहीं है, मगर अगेन हो रहा है। तो इसके पीछे कौन से एस्पेक्ट्स हैं, तो ये देखें पाकिस्तान के लिहाज से ये कितना रेलेवेंट। सो दैट्स इट फॉर क्वेश्चन नंबर 1। आई थिंक वी आर ऑलरेडी। हाँ जी, वालिदैन भी बच्चों को काफ़ी बुरी तरह से मारते हैं, आप सही फरमा रहे हैं सजा साहब। इसके ऊपर प्रॉपर हमारे पास एक टॉपिक है जो हम क्रिमिनोलॉजी में डिस्कस कर रहे हैं, कॉर्पोरल पनिशमेंट का। अच्छा जी, सेकंड इज आई विल अगेन क्विकली गो थ्रू द सेकंड थिंग। ये तो मैंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन। आर के मार्टिन की स्ट्रेन थेरी है, इसको इलेबोरेट करें। इट्स इफेक्ट ऑन यूथ एंड सजेस्ट रेमेडीज टू ओवरकम। थेरी क्या है, इसकी इंट्रोडक्शन पहले हमने कर लिया। ये हम इसको ना अपने मॉड्यूल में डिटेल में कवर भी कर लें। इंडिविजुअल स्ट्रेन, स्ट्रक्चरल स्ट्रेन, फिर इसकी एडेप्टेशंस है, कंफॉर्मिटी क्या है कि ये सारी चीज़ें सिर्फ आउटलाइन से मैं गो थ्रू करूँ, बिकॉज अगेन today the purpose is not to discuss the solution in detail. Today the purpose is to introduce you to the subject and to answer your questions. So we have a dedicated module uh, for questions for past paper solutions. तो उसके अंदर I am going to cover in detail, and every paper solution that we do is more than an hour, so we do it in an extreme detail. ठीक है जी। तो आर्की मर्टन की थेरी की बेसिक्स मैं आपको बता देता हूँ। वो थेरी ये कहती है कि जी सोसाइटी ने कुछ गोल सेट किए होते हैं, अमीर होना, काबिल होना, इज्जतदार होना, मर्तबे वाला होना, या जी फैमिली होना, ये बहुत सारी चीज़ें और यानी गोल्स हैं कि हर शख्स सोसाइटी में कुछ अचीव करना है। मशहूर होना यानी शोहरत का हामिल होना। इसके साथ साथ सोसाइटी ने कुछ मीन्स भी डिफाइन किए होते हैं कि वो आपने अचीव कैसे करने, मेहनत करके, पढ़ लिख के, डाका डाल के भी वो चीज़ हो सकती है, चोरी करके भी वो चीज़ हो सकती है, लड़ झगड़ के भी हो सकती है। मीन्स मुख्तलिफ है, उसमें से कुछ मीन्स सोसाइटी अप्रूव करती है। अगर आप उन्हीं मीन्स को अचीव करके, यानी उन्हीं मीन्स के जरिए, यानी उन्हीं सोर्सेज और उन्हीं प्रोसेसेस के जरिए आप अपने गोल्स को अचीव करने की कोशिश करेंगे, तो वो होंगे सोशली सैंक्शन मीन्स। और अगर आप दूसरे मीन्स को इख्तियार करेंगे, यानी दूसरे ज़राए को इस्तेमाल करें, फॉर एग्जांपल करप्शन है, तो अमीर होना तो सोसाइटी का गोल है, लेकिन मेहनत करके अमीर होना सोसाइटी का जो है, मेहनत करना या फाइनेंशियली प्रूडेंट होना, ये सोशली एक्सेप्टेबल मीन्स हैं या तरीकाकार। डाका डालना, करप्शन करना, लूटना खसूटना, ये सारे सोशली सैंक्शन मीन्स नहीं है, ये प्रोसेसेस नहीं है। तो इसके ऊपर अगर आप सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स को अचीव करने के लिए सोसाइटी के अप्रूव्ड प्रोसेसेस को अडॉप्ट करेंगे, तो आप कंफॉर्मिटी के उसमें। अगर आप सोसाइटी के जो है वो गोल्स जो सोसाइटी ने सेट किए हैं उसको अचीव करने के लिए ऐसे मीन्स इख्तियार करते हैं जो सोसाइटी अप्रूव नहीं करती, तो उसको इनोवेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपने एग्जाम में अच्छे नंबर लेने हैं, तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको जवाब आना चाहिए। आप फॉर एग्जांपल अभी हम क्रिमिनोलॉजी की बात करें, टू स्कोर वेल यू हैव टू गो थ्रू इट, यू हैव टू नो द बेसिक एस्पेक्ट्स एंड टेनेट्स ऑफ द। मगर किसी तरह से आप जो हैं वो पेपर में चीटिंग करके पास हो जाए, तो आप पास तो हो गए, आपने वो गोल्स तो अचीव कर लिए, लेकिन जो मीन्स अडॉप्ट किए हैं वो अप्रूव्ड मीन्स नहीं है, तो इसको कहते हैं इनोवेशन। रिचुअलिज्म कि आपने जो मीन्स अडॉप्ट किए हैं वो तो सोसाइटी के अप्रूव्ड हैं, जो सोसाइटी को सही लगते हैं, लेकिन आपके जो गोल्स हैं ना, वो माशाल्लाह वो अचीव नहीं हो रहे। फॉर एग्जांपल एक शख्स है, वो पढ़ भी रहा है, मेहनत भी कर रहा है, लेकिन वो पास नहीं हो पा रहा। तो या फिर ब्यूरोक्रेसी हो गई कि जी उनके अंदर इनर कमिटमेंट ही नहीं। ब्यूरोक्रेसी
का काम क्या है? चलें, सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन ब्यूरोक्रेसी से क्या है कि सोसाइटी के इश्यूज को रिजॉल्व करें, डे टू डे जो मैटर्स हैं, जो लोगों के प्रॉब्लम्स हैं, उनको एड्रेस करें। इसीलिए या गवर्नेंस इश्यूज को एड्रेस करें, और उसके लिए एक तरीका कार मौजूद है। तो लेकिन हमारी ब्यूरोक्रेसी का फोकस उस तरीका कार पे है कि भाई हमने तो ये लगा बंदा तरीका इख्तियार करना है, उससे प्रॉब्लम सॉल्व हो या ना हो, इसको कहते हैं रिचुअल। और दिस इज अगेन इट रिमाइंड्स मी ऑफ थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी बाय मैक्स वेबर। तो उसके क्रिटिसिज्म भी यही था। अच्छा जी, मूविंग फॉरवर्ड, रिट्रीटिज्म ये है कि जी भाई लोग कहते हैं कि हमें ज़रूरत ही नहीं है कि हम सोसाइटी के जो हैं वो, एक सेकेंड, हाँ, कि अब वो इतने डिसअपॉइंट हो जाते हैं, सोसाइटी के गोल्स को इतना अनअचीवेबल समझते हैं कि वो ना सोसाइटी के गोल्स को अचीव करने की कोशिश करते हैं, ना उनको सोशली सैंक्शनड मीन्स या सोशली अप्रूव्ड प्रोसेसेस को जो है वो फॉलो करने में इंटरेस्ट रहता है। ऐसे लोग फिर रिट्रीटिज्म का शिकार, यानी वो शिकस्त खुर्दगी की तरफ हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने देखा हो, ड्रग एडिक्ट्स एक बहुत बड़ा इशू है हमारे यहाँ सोसाइटी में। लोग, नौजवान मेहनत करते हैं। इवन फॉर एग्जांपल, एक खूबसूरत लड़की से या एक वजीह नौजवान लड़के से शादी करना भी एक लड़के या लड़की का गोल हो सकता है। तो उनको अगर, और उसके लिए क्या है कि जी वो मेहनत करें, उनको इम्प्रेस करें, उनको कन्विंस करें, और उस जिसको वो प्रपोज कर रहे हैं उसको लगे कि जी ये मेरे लिए एक अच्छा प्रपोजल है, अपने एक्शंस के थ्रू, अपने कंडक्ट के थ्रू। अच्छा, अब अगर वो ऐसा करने में कामयाब हो जाए तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे कंफॉर्मिटी, कि एक सोशली डिफाइंड, क्योंकि एक प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट से, एक एलिजिबल बैचलर से शादी करना एक सोसाइटी का की तरफ से एक अप्रूव्ड गोल, एक कल्चरल गोल है, बट एट द सेम टाइम उसको अचीव करने के लिए कुछ मीन्स हैं जो मैंने आपसे mention किए। लेकिन अब क्या है कि जी कुछ लोग जो हैं उसकी जगह, हमारे यहाँ भी केसेस होते रहते हैं, अब ये जेंडर बेस्ड क्राइम, कि जी अल्लाह माफ करे, वो लड़की अगवा हो गई जी, जबरदस्ती शादी हो गई, या लड़की को कत्ल कर दिया गया। अब जबरदस्ती शादी जो है वो एक सोशली सैंक्शनड मीन तो नहीं है, ये क्राइम है। हम इन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे अपने कोर्स के अंदर। इसी तरह से और कोई चीज हो गई, ठीक है, इसी तरह से आप जो है वो ब्राइब करके, या जैसे पाकिस्तानी ड्रामों में वो मेरे पास तुम हो बहुत पॉपुलर हुआ था, उसके अंदर तो वो, ये सारे जो मसाइल हैं वो भी कंफॉर्मिटी नहीं है, वो फिर इनोवेशन है कि आपने किसी को ब्राइब करके कोई अपना गोल अचीव किया। रिबेलियन, रिबेलियन है कि जी ना मैं इन सोसाइटी के गोल्स को मानता हूँ मैंने, और ना मैंने सोसाइटी के तरीके इख्तियार करने, मैंने अपना एक सेट ऑफ गोल्स बनाए हैं और उनको मैं अपने तरीके से अचीव करूंगा। वो पंक्स होते हैं या वो हिप्पीज होते हैं। अब कि जी ना हमने दुनिया का मानना है, हम है नए अंदाज क्यों हो पुराना, गाएंगे हम अपने दिलों का तराना। अच्छा जी, ये, अच्छा, एक सेकेंड, हाँ जी। अब है कि जी हमारे नौजवानों के लिए जो रेमेडीज हैं, एक तो जी हमारे कल्चरली डिफाइंड गोल्स ना बहुत एक्सेसिवली मटेरियलिस्टिक हो गए हैं, बहुत ज़्यादा competitive हो गई है सोसाइटी, तो इसको रिविजिट करने की ज़रूरत है गोल्स। हमारे यहाँ एवेन्यूज ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ योर टैलेंट बहुत कम हो गए हैं, टैलेंट एंड क्रिएटिविटी, स्पोर्ट्स, आर्ट्स, कल्चर, इसकी तरफ फोकस, लिटरेचर, किताब बीनी, इसकी तरफ बिल्कुल अब रुझान नहीं है। इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली हमारे यहाँ भी डिटेरियरेट किए जा रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है। मैं जान के इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा बिकॉज दिस विल बी एट द कॉस्ट ऑफ योर क्वेश्चंस दैट यू आर ट्राइंग टू। मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग एक ऐसा टॉपिक है जिसका पाकिस्तान में जिसको एक्नॉलेज नहीं किया जाता, और हमारे यूथ के लिए ये एक बहुत बड़ा मसला है। ये सुसाइड केसेस, ड्रग एडिक्शन केसेस, हमारे यहाँ ये जो अब कराची में एक बहुत प्रेवलेंट इशू है स्ट्रीट क्राइम्स का, नौजवान इस तरफ भी जा रहे हैं। रिफॉर्मेटिव अप्रोच टू सोल्यूशन ऑफ यूथ प्रॉब्लम्स जरूरी, इंक्लूजन एंड कोएग्जिस्टेंस, दीज आर द एस्पेक्ट्स दैट वी शुड एक्सप्लेन। अब आपने ये सारे लिख दिए, जरा
आपने इनको अपने अल्फाज में दो दो तीन तीन लाइन के तीन चार लाइंस के पैराग्राफ में एक्सप्लेन कीजिए, जैसे मैं आपसे बयान करूँ। आई विल ऑल्सो गो थ्रू इट इन फर्दर डिटेल इन आवर मॉड्यूल। तो उसको फिर हम जो हमारा पास पेपर सोल्यूशन मॉड्यूल उसके अंदर हम कवर करेंगे। That's it from my side. I am now going to let you ask questions. So that's it. I think we have already exceeded our time, but please let me know if there are any questions. Anyone? Any question? Any misconception? CSS के बारे में जनरल कोई सवाल है वो कर लें। कोई आपने बहुत ही कोई डरावनी बात सुनी हुई है CSS के बारे में तो वो मुझे बता दें। मैं कोशिश करूंगा कि अगर वो सच नहीं है तो मैं आप लोगों को बिल्कुल फौरन से यकीन दिला दूं कि ऐसा नहीं। जी, एनी क्वेश्चन और आर वी गुड? Yes, let's go ahead. Actually, I have tried to answer this question earlier, but let me do it again. Uh, the problem with criminology as a CSS subject is कि इसकी अभी तक उस तरह से ना कोई बुक नहीं, ऐसी बुक नहीं है जो all encompassing और exhaustive हो. So that is the problem with this subject, and that is why that was the motivation for me to actually design this course. I think there are a few other courses which I love to teach, but the one problem that I was facing while my own preparation was that I had to actually struggle a lot to find requisite material about a particular topic. इंटरनेट से देख के, कभी अखबारों से देख के, कभी किसी से पूछ के, कभी कोई किताब छान के, तो दैट इज़ एन इशू। और इसी वजह से ये कोर्स के ऊपर हमने फोकस भी ज़्यादा किया है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का भी ये शिकवा और रहा है कि क्रिमिनोलॉजी सीएसएस के लिए बुक कोई, देयर इज़ अ गुड बुक ऑफ लैरी सीगल which you can consult for particular topics, but at the same time it's not all encompassing because it's not for CSS criminology, it is criminology as a social science subject with a proper एक masters का course. But for the topics which are relevant to Pakistan, the topics which are relevant to CSS, जो हमारी outline का हिस्सा है, there are a lot of topics which are not. आई वुड लाइक टू बिलीव सो बिकॉज अब हमें कितने 3 साल तो हो चुके हैं एंड देर इज 3 साल हो गए हैं, इसका मतलब है 4 साल से हम ये कर रहे हैं ना, क्योंकि कोर्स डिज़ाइन से पहले हो। सो देर आर फ्यू थिंग्स, फ्यू वेरी स्मॉल एस्पेक्ट्स जो मिस आउट हो गए या जिसको मुझे लगा कि दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, मे बी इट विल जस्ट बी एट द कॉस्ट ऑफ प्रेशियस टाइम ऑफ द स्टूडेंट, बट स्टूडेंट्स इंसिस्टेड कि ये वाला टॉपिक नहीं, तो हमने उस तक को इंक्लूड किया, कवर किया। देयर आर फ्यू इमर्जिंग टॉपिक्स इन क्रिमिनोलॉजी जो कि हमें पास्ट पेपर से अंदाजा हो रहा है, हमने उनको कवर किया। सो इट्स नॉट दैट कि इट इज कास्ट इन स्टोन, एक्चुअली दिस इज द दिस subject, and like most near peer subjects, it is always evolving and it is always improving itself. So I would say it with a conviction of 98% that you would not require any additional. Yes, exactly. आई रिमेंबर एक, आई एम सॉरी इफ आई कैन शेयर इन 1 minute। तो एक इसी तरह से ना पेपर्स से बिल्कुल पहले, इट वाज अर्ली फरवरी, तो समवन वाज आर्ग्यूइंग टू मच विद आवर नियर पीयर टीम कॉलीग्स
ये टॉपिक कवर नहीं हुआ है या ऐसा नहीं है और मुझे एग्जामिनर का नंबर दें और इंस्ट्रक्टर का नंबर दें और ये तो उन्होंने पहले तो उनको खुद समझाने की कोशिश की, बताने की कोशिश की भाई ये टॉपिक इस तरह से कवर है। आप उन्होंने कहा नहीं भैया आप मुझे नंबर दें, और फिर उनको टाइम कंस्ट्रेंट भी था। So I made sure, although it took me 24 hours to respond, but I actually tried to satisfy him with as much detail as I could come up with. So you are also, inshallah, going to be able to do it. Try to find the answers yourself in the module, but if there is still any question that is unanswered, we are always available. Qadir. Mohammed Hasnain is always welcome to ask two questions. तो क्या ऐसा कर लें, आई थिंक ही हैज रिटन समथिंग, तो क्या ऐसा कर लें कि कुछ टॉपिक्स एवरी सब्जेक्ट के स्किप करके नोट्स क्रिएट कर लें या फुल मॉड्यूल। अच्छा भाई ये मैंने ना पहले भी ये मेरे मॉड्यूल्स में मैं बार बार इस बात का जिक्र करता हूँ, आपको बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है नोट्स बनाने की। मैंने नोट्स नहीं बनाए एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव बीन एबल टू पास। नोट्स का ना एक बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ पे ऑब्सेशन है कि जी नोट्स बना लें। नोट्स क्या होते हैं? नोट्स वो आउटलाइन होती है कि जो आखिरी दिन आपने पेपर की तैयारी से पहले आखिरी रात को आपने अगर कुछ रिवाइज करना हो ना तो आप ये देख लें। नियर पियर आपको एक ना माइंड मैप की फैसिलिटी वैसे ही दे रहा होता है माइंड नोट्स की, तो वो आपके ऑटोमेटिकली बन रहे होते हैं, आप उस टॉपिक को कवर कर सकते हैं। इट इज़ एन एडवाइस फ्रॉम माय साइड कि क्रिमिनोलॉजी बहुत छोटा सा ये कोर्स आउटलाइन वाला सब्जेक्ट है। आप इसके किसी टॉपिक को स्किप ना करें। कोई टॉपिक बहुत ही बुरा लग रहा है, बिल्कुल ही नहीं समझ आ रही, तो एटलीस्ट गिव मी अ चांस टू हेल्प यू आउट एंड देन यू डिसाइड अबाउट स्किपिंग इट। ठीक है? थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चन? I think you know the answer. I think that's you know the answer because it lies within your question. I have tried to answer this। मैंने जैसे अर्ज किया कि आपने सिर्फ जो आपने किताब में पढ़ा है या जो आपने कोर्स में सुन लिया है वो आउटलाइन जो है ना वो रिप्रोड्यूस करके नहीं आनी। इट द एग्जामिनर ऑलवेज एक्सपेक्ट्स कि आपने जो कुछ पढ़ा उसकी वजह से जो आपने अपना एक क्या कहना चाहिए एक इन्फॉर्म्ड ओपिनियन बनाया उस टॉपिक के बारे में, उस प्रॉब्लम के बारे में, आपने वो ओपिनियन ज़रूर देना है। आप देखिए मैंने अभी 2 पास्ट पेपर क्वेश्चंस को सिर्फ ब्रीफली टच किया और आप देखें उन दोनों के अंदर लास्ट एस्पेक्ट में मैं अपना ओपिनियन अबाउट दैट सोशल प्रॉब्लम या दैट टॉपिक दे रहा हूँ। जब मैं यूथ के प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने की बात कर रहा हूँ, एंड दिस इज़ ऑलवेज बेस्ड ऑन सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। जो थेरीज हैं हमारी 4 से 5 मेजर थेरीज हैं और इसके अलावा कुछ थेरी वो आप ओवर द कोर्स ऑफ योर कोर्स आप उनको गो थ्रू कर लेंगे। एंड यू शुड ऑलवेज रेफर टू एट लीस्ट वन ऑफ दोज थेरीज बिकॉज क्रिमिनोलॉजी की फाउंडेशन ही ये 5-6 थेरीज हैं। अगर आप इनको इग्नोर करेंगे तो देन यू आर डूम्ड। आई शुड नॉट साउंड सो फ्राइटनिंग। जी खुदा के बंदे ना बनाएं, अगर इतना आप यू आर हंग अप एट डूइंग सो तो प्लीज बना लें। मुझे भी भेज दीजिएगा, इफ दे आर सो गुड आई विल सेंड इट टू अदर पीपल। जी अच्छा बुक, हाँ कोई मेजर ओवरलैप नहीं है, लेकिन जो दोनों सब्जेक्ट्स की जो असेंस है ना वो सेम है। क्रिमिनोलॉजी की फाउंडेशन ही इस बात पे है कि क्राइम इज अ सोशल फिनोमेनन, तो वो क्राइम के कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स को
सेटअप में देख रही होती है, यानी सोशियोलॉजिकल या सोशल जो डेफिनेशंस और थियरीज हैं उसमें तलाश कर रही होती है। तो वो एक तो कॉजेज को भी बेस्ड ऑन सोसाइटी देख रही होती है, और इफेक्ट्स को भी बेस्ड ऑन सोसाइटी देख रही होती है, एंड देन सॉल्यूशंस भी सोसाइटी की तरफ से रेकमेंड कर रही होती है। इफ यू हैव सोशियोलॉजी एज अ सब्जेक्ट, criminology is going to be even easier a subject for you, much easier subject. Okay, any other question? अच्छा, मैंने तो 70s में किया हुआ है मेरे भाई, तो इट्स रेयर आई हैव। अच्छा, मेरा स्कोर 70, आई 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 थिंक आई रिमेम्बर इट वाज 71 समथिंग, as far as I remember. I think it now you scored 82. I think it is एहतशाम maybe. तो एहतशाम है हाँ, एहतशाम has scored 82, देखें जी। तो we have our own comrade who has scored so well. Criminology एक लो स्कोरिंग सब्जेक्ट नहीं है, बट क्रिमिनोलॉजी को जिस तरह से हमारे स्टूडेंट्स इस सब्जेक्ट को अप्रोच कर रहे हैं ना, द प्रॉब्लम लाइज इन दैट। हमारे यहाँ पर आप, मैंने बार बार इस बात का जिक्र कर रहा हूँ, और आई थिंक इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम, बट आई वांट टू री एम्फसाइज ऑन इट, कि क्रिमिनोलॉजी में आपने क्राइम को एज अ सोशल फिनोमिनन डिस्कस करना है, किसी न किसी थेरी से उस टॉपिक को आपने लिंक करना है, और वो होता है भाई, मतलब जबरदस्ती नहीं करने की जरूरत। आप लेक्चर्स जब लेंगे ना, आपको अंदाजा हो जाए। Then आपने खाली सिर्फ डेफिनेशन, पॉइंट्स, एग्जाम्पल, कोटेशन लिख के बंद नहीं कर देना। यू हैव टू टेल द एग्जामिनर दैट यू हैव गॉन थ्रू द कोर्स, you have understood its basics, and this is your critical opinion about this particular topic. This is your assessment about the solution to this problem based on your knowledge. और ये आप करेंगे, you that is impossible, you will score so bad. एंड और किसी एक सोशल साइंसेस सब्जेक्ट में वैसे 60s में स्कोर करना इतना बुरा नहीं है। प्रॉब्लम ये हुई है कि पहले ना क्रिमिनोलॉजी का 2016, 17, 18 पेपर इतना आसान आता था कि जो आपकी सिलेबस की आउटलाइन होती थी ना, वही एग्जैक्ट आ जाता। प्लीज डिफाइन द रोल ऑफ सी आई एफ आई ए इन कर्बिंग क्राइम, व्हाट इज क्रिमिनल जुवेनाइल डिलिंक्वेंसी, सजेस्ट द मेजर्स टू कंट्रोल इट, प्लीज elaborate upon the sociological perspectives related to crime in a society। तो भाई वो आप, मतलब वो रटा रटाया बच्चे लिख के आ जाते, और नंबर भी आते थे। द प्रॉब्लम इज जनरली सीएसएस के पेपर्स में ऐसा नहीं होता। बस वो अल्लाह ताला ने जैसी ही उसकी इस्लाह की एग्जामिनर की, तो हमारे बच्चे डर गए। तो उनके डर को ख़त्म करने के लिए ही अब हमने ये कोर्स डिज़ाइन किया है। इंशाल्लाह दे विल फाइंड इट वेरी इफेक्टिव। वालेकुम सलाम। थैंक यू। ओहो, actually, all of the subjects that you have mentioned were the subjects that I have chosen. You can choose IR as I chose, and it was the subject for my passion. I loved that subject. I still love it, and now it is my bread and butter. I just realized. Okay. Lekin I also chose gender studies, and I chose criminology at the same time. So it's good. I have heard कि अभी थोड़ा सा शायद, which is I think which is just hearsay and very premature, but we are hearing that अभी कुछ एफपीएससी इस तरह का कर रही है कि जो ऑक्यूपेशनल ग्रुप स्पेसिफिक कोर्सेज आपको उठाने ही पड़ेंगे। तो जैसे अगर somebody wants to be in पीएसपी, तो उनको मोस्ट लाइकली क्रिमिनोलॉजी शायद रखना ही पड़ेगा। इट्स नॉट कंफर्म्ड, आई एम नॉट सेइंग, लेकिन ये एक तरह की हवा उड़ाई भी। और इन एनी केस इफ यू वांट टू बी इन पीएसपी, अल्लाह ताला आपका ख्वाब पूरा करे, तो आपको क्रिमिनोलॉजी वहां पे भी पढ़नी पड़ जाएगी। सो इट्स ऑलवेज अ गुड आइडिया टू गो फॉर क्रिमिनोलॉजी इफ यू आर सो enthusiastic about it. I've been teaching this subject for 3 years on near peer, and I am.
I think those who are not aware, what I can suggest is that they can just sign up for one or two modules first, and if they find it worth it, then they can expand it. But I am very confident that they'll find worth it. ठीक है जी. Oh yes. इससे अच्छा क्या ऑफर हो सकता है? No, no, it's not. फिर भी नहीं आएंगे. देखिए कुछ चीजें फिर भी मिस होंगी. आई एम सॉरी नूर, सो दैट इट डजंट गिव अ रॉन्ग इंप्रेशन कि देखिए कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो किताबों में उस तरह से नहीं है. फॉर एग्जांपल देखिए जेंडर एंड क्राइम फ्रॉम पाकिस्तान पर्सपेक्टिव किताब में नहीं है. ठीक है. अब आप कोई सी भी किताब या चार किताबें भी पढ़ लें और आपके, अब मैंने चार किताबें पढ़ ली हैं लेकिन और भाई मेरे तो सारी तैयारी हो गई. जनरली वो किताबें पाकिस्तान स्पेसिफिक नहीं है. तो आपको उसको कहीं ना कहीं से, आपको इंटरनेट से देख के, आपको अखबार पढ़ के, आपको फिर छानना पड़ेगा उसका मटेरियल ना. सो रीडिंग अ बुक शुड नॉट मेक यू confident that you have covered. Either you'll have to go through internet and search about that topic, do your own research, or you have to do some research based on newspaper, based on some expert. So that is why it is important that you are not overconfident about it. That's why it's also important to sign up for few of the modules, especially. नहीं भाई, ये मैं बता रहा हूँ, मैं अजरबैजान से बात कर रहा हूँ और यहाँ पर 7:01 हो रहा है और हम लोग बिल्कुल भी सेशन रिकॉर्ड नहीं कर. ठीक है जी. ओके. This would should be the last question. This should be the last. I am running late for something as I requested. So yes. Next seminar में. I think this is something which I would love to talk about. So, but we should assign some reasonable duration of time to it. So next session. My pleasure. My pleasure. Thank you, everybody.